नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के लिए वजीर आला काबीनी वज़रा ने दाखिल किए पर्चे नामजदगियां। कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के भी पर्चे दाखिल। वोट अवाम के हाथ का हथियार, 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला करें। अवाम की कामयाबी, जमहूरियत की कामयाबी। कामारेड्डी जलसियाम से KCR का खिताब। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, तरक्याती कामों और खिदमात पर अवाम का इजहार तशक्कुर, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का आज़म। इब्राहीमपट्टनम में कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान नारेबाजी, संगबारी का तबादला। मुतादिद अफराद बशमूल पुलिस मुलाजमीन जख्मी, पुलिस का लाठीचार्ज। और पटाखों की दुकान के क़याम के लिए रिश्वत तलब करने वाला फायर ऑफिसर गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना की अहम पार्टियों के कायदीन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, काबीनी वज़रा और अपोजिशन जमातों के अहम कायदीन ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दोनों हलकों गजवेल और कामारेड्डी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वजीर आला ने पहले गजवेल और बाद में कामारेड्डी पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर BRS कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सिरसिल्ला से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। जुमेरात के दिन मकान में खुसूसी पूजा और पंडितों से आशीर्वाद लेने के बाद KTR सिरसिल्ला रवाना हुए। RDO दफ्तर पहुंचकर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। हरीश राव ने सिद्दीपेट हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उन्होंने दुबाक के उम्मीदवार के प्रभाकर के पर्चे नामजदगी के साथ जुलूस में शिरकत की।
के प्रभाकर रेड्डी ने एम्बुलेंस के जरिए आरडीओ दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हल्के मुधेरा से अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के ईटेला राजेंद्र ने हुजूराबाद से अपना पर्चा दाखिल किया। इनके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। 4 शंबे तक 1000 से ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा चुकी हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, वोट अवाम का हथियार है, इसका इस्तेमाल 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला करता है। कामारेड्डी में जलसेआम से खिताब करते हुए उनका कहना था, मुल्क में सियासी नजरिया बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जमहूरियत में असली कामयाबी अवाम की होनी चाहिए, अवाम की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी होगी। केसीआर ने कहा, उनका कामारेड्डी से पैदाइश से ताल्लुक है। उनकी वालदा का घर पुसनापल्ली में है। वो कामारेड्डी में जल साधना तहरीक का भी हिस्सा रहे हैं। उनका कहना था, उनका मकसद कामारेड्डी को जिला बनाना था, उसे पूरा किया गया। वजीर आला ने कहा, मौजूदा रुकन असम्बली गोवर्धन रेड्डी की जिद थी कि वो कामारेड्डी से मुकाबला करें। उन्होंने कहा, तेलंगाना हसूल के बाद तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए गए, इस पर अवाम को गौर करना चाहिए। एक पार्टी है बीजेपी जो बोरवेल को मीटर लगाना चाहती है, जबकि दूसरी पार्टी कांग्रेस है जो सिर्फ 3 घंटे बरक़ी देने के हक में है। उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा, वो किसानों के बारे में कुछ नहीं जानते, वो जो कुछ बात कर रहे हैं वो गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। उन्होंने अवाम से सोच समझकर वोट देने की अपील की। वजीर बल्दी नज़्म केटी रमाराव जुमेरात के दिन निजामाबाद के आरमोर में एक रैली के दौरान मामूली जख्मी हो गए। बताया गया कि ड्राइवर की तरफ से अचानक ब्रेक लगा दिया गया, जिसकी वजह से केटीआर का तवाजुन बिगड़ गया। ताहम उन्हें कोई गहरा जख्म नहीं आया। मामूली जख्म होने की इत्तला मिली है। बाद में केटीआर ने अपने रोड शो को जारी रखा। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसल और वजीर आला केसीआर की दफ्तर के कविता जुमेरात को बोधन पहुंची। बोधन के पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे थे। कविता पार्टी कारकुन के हमरा स्कूटर पर आरओ दफ्तर पहुंची। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बताया गया है कि ट्रैफिक की वजह से कविता ने स्कूटर पर जाने को तरजीह दी। इससे पहले कविता ने बोधन के पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी रैली में शिरकत की। कविता ने मुकामी अवाम से शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सनत नगर के रुकन असम्बली व रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। जुमेरात के दिन वेस्ट मारेटपल्ली से रैली की शक्ल में वो जीएचएमसी जोनल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। श्रीनिवास यादव ने अपने अफराद खानदान के हमरा पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी गुमराहकुन बयानात दे रही है। बीआरएस हुकूमत ने क्या किया है अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपील की कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रमाराव ने संगारेड्डी में पार्टी उम्मीदवार सी प्रभाकर की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कंदी से गंज मैदान तक रोड शो में हिस्सा लिया। केटीआर ने जलसेआम को खिताब करते हुए कहा, वजीर आला केसीआर जैसे सेकुलर लीडर के तहफ़्फ़ुज़ की हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है, वरना आने वाली नई नस्ल हमसे सवाल करेगी कि तेलंगाना भी कभी सेकुलर था। इसके लिए उन्होंने मुल्क की दूसरी रियासतों की मिसालें पेश की, जहां खाने और लिबास पर एतराज़ होता है और बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। उनका कहना था, बीआरएस पार्टी की फलाही और तरक्याती खिदमात ही इसकी कामयाबी की ज़ामिन हैं।
बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सी प्रभाकर ने संगारेड्डी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। वो वाइस चेयरमैन डीसीसीबी कोऑर्डिनेटर बीआरएस पार्टी हाफिज अब्दुल कयूम, चेयरमैन बल्दिया संगारेड्डी विजयलक्ष्मी और चेयरमैन सीडीसी बुच्ची रेड्डी के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर संगारेड्डी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि उनके हल्का असेंबली संगारेड्डी से कामयाबी यकीनी है, क्योंकि उन्हें संगारेड्डी के अवाम से तायीद मिल रही है। हल्का चारमीनार में मजलिसी उम्मीदवार की रैली और मुहिम के मौके पर अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। जुमेरात को मजलिस के उम्मीदवार हल्का चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा, सदर मजलिस ने पार्टी के एक खादिम को मौका दिया है और वो उनकी तवक्कुआत को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। मजलिसी उम्मीदवार ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया, आवाम से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, इंचार्ज मजलिस हल्का चारमीनार मोहसिन बलाला और पार्टी के मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने जुमेरात को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मुबीन के हमरा हल्के बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की दोपहर हल्के बहादुरपुरे से मौजूदा शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन को पार्टी का उम्मीदवार मुकर्रर किया। अपने एक्स अकाउंट पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला दी। मौजूदा एमएलए मोहम्मद मौजम खां की खिदमात को भी बैरिस्टर ओवैसी ने खराज पेश किया। मोहम्मद मुबीन 2002 से 2007 तक आगापुरा डिवीजन के कॉरपोरेटर रहे। 2009 से 2014 तक वो रनौसपुरे से कॉरपोरेटर मुंतखब हुए। 2015 से 2020 में रनौसपुरे के कॉरपोरेटर रहे और 2020 से शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहर में मजलिस के उम्मीदवारों की मुहिम में दिन ब दिन शिद्दत देखी जा रही है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की दोपहर हल्के चंद्रानगुट्टे के इंदिरा नगर, हाशिमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, रहमत कॉलोनी और बंडलागुड़े का तूफानी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हर जगह कायद मजलिस का फूल निछावर करते हुए इस्तकबाल किया गया। उनकी खिदमात पर इज़हार तशक्कुर किया गया। कायद मजलिस ने उन्हें साबिक़ की तरह रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्के चंद्रानगुट्टे की अकबर ओवैसी 25 साल से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और इन 25 सालों में हल्के में उनकी खिदमात ने अनमिट नखोश छोड़े हैं। मुकामी अवाम की तरफ से कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर भी किया गया। इस मौके पर बुजुर्गों ने कायद मजलिस को दुआओं से नवाजा। कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में किए जा रहे तरक्याती व फलाह बहबूद के इक़दामात से मुतासिर होकर समाज के मुख्तलिफ तबक़ात और मकातिब व फ़िक्र के अफराद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चौक दर चौक शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। महदवी बरादरी ओसा कमेटी के अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। ओसा कमेटी के नुमाइंदों गनी, डॉक्टर शफी, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद साजिद और दूसरों ने रुकन असम्बली की आवाम के लिए किए जा रहे हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया, मजलिस के लिए काम करने और इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया। हल्के मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार रुकन असम्बली अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम पुरजोश अंदाज में जारी है। अहमद बलाला ने जुमेरात को आजमपुरा डिवीजन के इलाकों मस्जिद गुलजार, काला डेरा, फूलबाग, ज़ेबुन्निसा हॉस्पिटल और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर आजमपुरा डिवीजन में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए भी रुकन असम्बली के इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इज़हार तशक्कुर किया और उनकी गुलपोशी की। अवाम ने अहमद बलाला से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। जुमेरात की शाम में अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के इलाकों चंचलगुड़ा चौराहा, सुल्तान दारा, इक्काना मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली की गुलपोशी करते हुए उन्हें कामयाब बनाने का अज़्म किया। बुजुर्गों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को दुआओं से नवाजा। हल्का असम्बली कारवान में मजलिस के उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम में अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। कौसर महिउद्दीन ने गौसिया बाग, यूसुफ नगर, मिलन बेकरी, बड़ी मस्जिद, इकरा स्कूल, महबूब कॉलोनी, रिलायंस स्कूल, तालागड्डा, तालीम अमलापुर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने कौसर महिउद्दीन का इस्तकबाल किया और उनकी जानिब से की जाने वाली खिदमात का एतराफ़ किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने सुबह के वक्त में रेन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर SRT कॉलोनी, इस्मत नगर, लंदन ब्रिज, जवाहर स्कूल के अतराफ अकनाफ का अहाता किया गया। मुकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराज का पुरजोश इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया। शाम में जाफर हुसैन मेराज ने रहमानिया मदरसा, मौला का चिल्ला, रंगेली खिड़की, अमान नगर, खादर अली पटेल मस्जिद और बदरिया बौली के इलाके जात का दौरा किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मुकामी अवाम की जानिब से जाफर हुसैन मेराज का इस्तकबाल किया गया और उनकी खिदमात के लिए इत्मीनान का इजहार किया गया। हल्का याकुतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात
और तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। हल्के असम्बली में मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम में भी जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। जुमेरात को माजिद हुसैन ने आसिफ नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुताल्लिका मजलिस के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के इब्राहिम पट्टनम हल्के में जुमेरात के दिन बीआरएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया, जिससे मुत्तादिद अफराद बशमूल पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माल रेड्डी रंगारेड्डी और बीआरएस के उम्मीदवार मंची रेड्डी किशन रेड्डी पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए रैलियों की शक्ल में आए थे। दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी का तबादला अमल में आया और उसके बाद संगबारी शुरू हो गई। काफी देर तक पूरा इलाका अमलन मैदान जंग में तब्दील नजर आया। पुलिस को हुजूम को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ी। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों तरफ से जख्मी होने वालों की तादाद का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। खम्मम में कांग्रेस के कारकुनों ने पार्टी लीडर श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर हुए इनकम टैक्स के दावे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कारकुन बड़ी तादाद में श्रीनिवास रेड्डी की खमगाह के पास जमा हुए और जय कांग्रेस के नारे लगाने लगे। गुज़िश्ता रोज रेवंत रेड्डी की इलेक्शन रैली में शिरकत के लिए बाज अफराद पहुंचे थे। पता चला कि आदिलाबाद में हुए उस इजलास में शरीक हुए अफराद ने कांग्रेस के मुकामी उम्मीदवार के मकान के पास धरना दिया। इनका यह कहना था कि उन्हें रकम देने का वादा करके लाया गया, लेकिन अभी तक रकम अदा नहीं की गई। इस बात को लेकर रेवंत रेड्डी और मुकामी उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। फौरी रकम अदा करने का मुतालबा किया गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर शर्मिला ने कामारेड्डी से पार्टी के उम्मीदवार को पर्चे नामजदगी वापस लेने के लिए राजी कर दिया है। शर्मिला ने सुधाकर को तलब करते हुए उनसे बातचीत की और उन्हें रेवंत रेड्डी के लिए काम करने के लिए मना लिया। महकमे इंसदाद रिश्वत एसीबी ने कोकटपल्ली फायर ऑफिसर शेख फरीद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया गया कि पटाखों की एक दुकान के क़याम के लिए शेख फरीद ने 3000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड,
टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। असम्बली इंतखाबात के लिए वजीर आला काबीनी वज़रा ने दाखिल किए पर्चे नामजदगियां। कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के भी पर्चे दाखिल। वोट अवाम के हाथ का हथियार, 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला करें। अवाम की कामयाबी, जमहूरियत की कामयाबी। कामारेड्डी जलसियाम से KCR का खिताब। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, तरक्याती कामों और खिदमात पर अवाम का इजहार तशक्कुर, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। इब्राहिमपट्टनम में कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान नारेबाजी, संगबारी का तबादला। मुतअद्दिद अफराद बशमूल पुलिस मुलाजमीन जख्मी, पुलिस का लाठीचार्ज। और पटाखों की दुकान के क़याम के लिए रिश्वत तलब करने वाला फायर ऑफिसर गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।